नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका उस चैनल पर जहां आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है और हंसी की मसल्स भी एक्टिव होती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो वैज्ञानिक भी और जमानेदार भी। कैसे रहे मेंटली फिट हर स्थिति में, चाहे वो बॉस की डांट हो, गर्लफ्रेंड का ताना हो, खाने को दाना ना हो। हर एक स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं मेंटल फिट। दोस्तों, मेंटल स्ट्रेस आजकल इतना कॉमन हो गया जितना व्हाट्सएप ग्रुप पे गुड मॉर्निंग के फूल। कल बॉस ने कहा काम जल्दी करो, मम्मी ने कहा शादी कब करोगे, गर्लफ्रेंड ने कहा कुछ मेरे अलावा किसी और से हंस के बात मत करो, डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस मत लो किसी चीज का। मतलब तीनों कह रहे हैं कि तुम खुश मत रहना, बस हमारे टारगेट्स पूरा करना। दोस्तों, आज इंडिया में 74% लोग हर दिन ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें किसी न किसी चीज का हर दिन स्ट्रेस रहता है। ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर 74% कुछ ज्यादा ही है। बट डोंट वरी, साइंस ने कुछ ऐसे आसान तरीके खोज लिए हैं जिससे आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हो बिना मेंटल जिम के। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप अपने मेंटल स्ट्रेस को छू मंतर कर सकते हैं आसानी से और एकदम फटाक से, बिना किसी मेंटल जिम के और बिना किसी स्ट्रेस लिए कि आपको अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए बिना किसी स्ट्रेस लिए आप इजी अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। सो टिप नंबर 1, 478, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक, द साइकोलॉजिकल रीसेट। 478 इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक। नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं आप लोगों को कोई नई बाइक का मॉडल बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये आपके मेंटल फिटनेस की फरारी है। जब आप इस टेक्निक को यूज करोगे तब आपको पता लगेगा कि ये मैंने कितनी बड़ी चीज आपको बताई है। इट्स सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, आप बैठे बैठे भी ये कर सकते हो। आलसी तो आप लोग हो, आई नो, बट कोई बात नहीं, आप इसको बैठे बैठे भी कर सकते हो। 478, 4 सेकंड आप सांस अंदर लीजिए एंड 7 सेकंड उसको होल्ड कीजिए एंड 8 सेकंड धीरे 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 उसको एक्सेल कीजिए। सांस को बाहर निकालिए, अंदर ज्यादा देर तक रखना नहीं है, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे बाहर निकालिए। जब आप इस टेक्निक का यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है और दिमाग रिलैक्स हो रहा है। जब भी इस टेक्निक का यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं एंड रिलैक्सेशन सिग्नल्स बढ़ते हैं। तो इस टेक्निक का कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आज कुछ ऐसे विचार आपको खाए जा रहे हैं जिसका आपके पास कोई तोड़ ही नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कभी भी, तो आप लंबी सांस लीजिए, उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड कीजिए, कुछ सेकंड, एंड देन धीरे धीरे ये 2-3 बार कीजिए। आपको फील होगा कि हाँ, आपको तुरंत इसका प्रभाव दिखेगा। और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है और ये सबसे बेस्ट टिप मैं आपको दे रहा हूँ मेंटल स्ट्रेस को दूर करने की फटाक से। सो सेकेंड टिप, कोग्निटिव रिफ्रेमिंग, दिमाग का नया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है एक हाई लेवल साइकोलॉजिकल टर्म, कोग्निटिव रिफ्रेमिंग। सुनने में थोड़ा भारी वर्ड लग रहा है, बट कोई नहीं, आपका भाई है समझाने के लिए, मैं समझाऊंगा आपको। कोग्निटिव रिफ्रेमिंग ये कुछ नहीं है, हमारे दिमाग का ना रीसेटिंग ट्रिक है। ये हमारे दिमाग की रीसेटिंग ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है और आपने कोई पिकनिक का प्लान बनाया, बाहर घूमने का प्लान बनाया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने परिवार के साथ, आपको फील हुआ है यार अभी मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बारिश आ गई, सारा प्लान चौपट। यहां आता है कोग्निटिव रिफ्रेमिंग। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि बारिश हो गई, मस्त पकोड़े और चाय अभी लपेटूंगा, मजा आ जाएगा, यही होता है कोग्निटिव रिफ्रेमिंग। सैड मूड को पॉजिटिवली आप अच्छे मूड की तरफ लेके चले जाओ, इसी को कहता है कोग्निटिव रिफ्रेमिंग। बिकॉज योर परसेप्शन क्रिएट योर रियलिटी, नॉट द सिचुएशन इटसेल्फ। गॉट इट? सो द टिप नंबर 3, लाफ्टर थेरेपी। किसी के पास अगर जिम का पैसा नहीं है तो बड़ी सस्ती सी थेरेपी है और सस्ता सा एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है। आप पार्क में देखते होंगे सुबह सुबह, अगर आप जल्दी उठते हो तो, कि कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ अंकल लोग हा करके हंसते हैं पार्क में। वो एक लाफ्टर थेरेपी करते हैं। खुश रहने के लिए लोग करते हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। बट मैं इसको बोलता हूँ कि ये, अगर किसी के पास जिम जाने का पैसा नहीं है ना, तो बड़ी सस्ती एक एक्सरसाइज है जो हर किसी को करनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे यार हंसने से क्या होता है? अरे भाई, साइंटिफिक स्टडी भी कहती है कि 1 मिनट की जेन्युइन हंसी, अगर आप जेन्युइन 1 मिनट हंसते हो तो 10 ट्रेडमिल के बराबर है।
तो हो गया ना, बचा दिया ना मैंने आपका पैसा, देख लो। अभी कहना मत कि क्या होता है हंसने से। हंसने से बहुत कुछ होता है। अगर आप जेन्युइन हंसो तो आपका ना सारा नर्व सिस्टम बढ़िया काम करता है, मस्त, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो बताया ना, एकदम बिल्कुल सस्ता जुगाड़ू तरीका फिट रहने का क्योंकि हंसने से मूड में डोपामिन रिलीज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो हंसना जरूरी है। तो लाफ्टर थेरेपी अपनाइए जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो। तो कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए जिनके साथ आप खुल के हंस सको। हर एक के पास ऐसे दोस्त होते हैं, अगर नहीं होते तो प्लीज यार ऐसे दोस्त बनाओ, जरूरी है। कुछ ऐसे लोगों के पास रहो जिससे आप हंस के बात कर सको। शोज देखो, आजकल बहुत ऐसे शोज आ रहे हैं जहां आप हंस सकते हो। वो आपको जेन्युइनली हंसाते हैं। तो कुछ ऐसे शोज देखो और हंसना सीखो कम से कम, क्योंकि हर सिचुएशन में आप ऐसे उदास नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बट उसमें आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, वो चीज आपको खुद देखनी है। एंड नाउ फोर्थ टिप, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, दिमाग का एंटीवायरस। रोज रात को सोने से पहले ना 3 ऐसी चीजों के लिए थैंक यू बोलो जो आपके साथ पूरे दिन में हुई हो। बुरी तो आप सोच ही लोगे, हमेशा हम नेगेटिव चीजों की तरफ जाते हैं, बट कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव रखो और कुछ 3 चीजें ऐसी पूरे दिन में से ढूंढो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आज आपके मैनेजर ने आपके या बॉस ने आपको डांटा नहीं कि आपका काम जल्दी क्यों नहीं हुआ। गर्लफ्रेंड ने या क्रश ने आपको पीछे मुड़ के देख के हंस दिया, या फिर क्रश ने आपको व्हाट्सएप पे हाय बोल दिया। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हो। मतलब अपने आप को आप पॉजिटिव रखने के लिए आप दिन में कितना पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हो, आप ये देखो खुद से। आप अगर आप उन चीजों के लिए आप थैंकफुल रहोगे तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपको आपके आप माइंड को पॉजिटिव रखेगी। बिकॉज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड enhance your psychological resilience and reduce stress induced cognitive impairment. And the tip number 5, the final tip जो इस वीडियो में आपको दे रहा हूं, डिजिटल डिटॉक्स। भाई मैं पिछली वीडियो में ही बात कर चुका हूं, इस वीडियो में भी, अपनी हर वीडियो में कम से कम एक बार तो इस पे मैं बात करता हूं। डिजिटल डिटॉक्स, जो भी हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम उसको रोजाना अगर हम 6 से 7 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम जा रहा है तो हम अपना एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिमाग का बैंडविड्थ कम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि आप अपने 24 घंटे, जो आप अपने लाइफ के जरूरी 24 घंटे, आप 8 घंटे अपने फोन पे किसी और की लाइफ देखने के लिए आप बिता रहे हो। तो अपनी लाइफ में आप कैसे खुश रहोगे? आप हमेशा उससे कंपेयर करने में लगे रहोगे, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इस चीज में पड़े रहोगे, आप अपनी खुशी देख ही नहीं पाओगे। हाँ, एंटरटेनमेंट होता है 1-2 घंटे का, मूवी भी आजकल 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की आती है यार। उसके बाद तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तो कुछ करो, सिर्फ फोन में मत लगे रहो। तो आज से अपने आप को एक चैलेंज दो कि मैं हर दिन 1 या 2 घंटे अपने फोन से दूर रहूंगा और 1 से 2 घंटे में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करूंगा। इसी कहते हैं माइंडफुलनेस। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, अपने साथ बैठोगे, तो अपने विचारों को देखोगे, कुछ सीखोगे। इंसान खुद से भी कुछ ना कुछ सीखता, बाहर से सीखता, बट अपने आप से भी पहले सीखता है यार। अपने थॉट्स को अपने आप को सुपीरियर रखो भाई। अपने फोन से थोड़ा सा दूर रहो। जरूरी नहीं है कि आप रोजाना 8-8 घंटे सो के उठते ही आप स्क्रॉल कर देते हो इंस्टाग्राम। ओह, आज तो सेलिब्रिटी नहीं है, फोटो लगाई। ओह, आज तो वाह कितनी खूबसूरत लड़की दिखी उठते ही। ये सब चीजें करो, बट लिमिट में, 6-7 घंटे नहीं। तो आज से प्रॉमिस करो अपने आप को कि मैं अपना फोन यूज करूंगा, बट स्क्रीन टाइम मेरा धीरे धीरे कम होगा। नो धीरे धीरे होगा, बट कोशिश करो, हो जाएगा। तो ये 5 टिप जो मैंने आपको दी हैं, इनको आप अपनी लाइफ में, जब भी आप स्ट्रेस में हो, आप कुछ ऐसा फील हो रहा हो, आप अपनी लाइफ में यूज करो इन टिप्स को, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो डेफिनेटली क्या यार, होगा ही होगा। मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, होगा ही होगा। मैंने खुद यूज किए हैं। मैं खुद किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था, मैंने खुद यूज किए हैं, और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मैं यहाँ आके बताता हूँ, मैं वो अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो ये टेक्निक्स मैं यूज कर चुका हूँ। किसी ने मुझे बताया था, मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो यूज करो
और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जैसी यार कोई चीज होती नहीं है। बस हमारा दिमाग, जब हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं ना, जब हम मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं, तुम्हारा दिमाग बोलता है यार ब्रो मुझे भी थोड़ा छुट्टी दे यार। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, बस हमारा दिमाग अपने हमें ये बोलता है कि ब्रो प्लीज रिचार्ज मी। अपने फोन को जैसे आप 7-8 घंटे बाद रिचार्ज करने लग जाते हो कि यार बैटरी लो हो गई है, इंस्टाग्राम पे किसी को और देखना है, यूट्यूब चलाना है, या जो कुछ भी करना है, ऐसे अपने दिमाग को रिचार्ज करो। जब अपने आप को अपने दिमाग को आप रिचार्ज करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं। और मेरा मकसद सिर्फ यही है इस चैनल पर कि मैं कम से कम 1-2 लोगों को तो बदलूं यार, 1-2 लोग तो कुछ चीजें सीखें। मैं भी सीख रहा हूँ बनाते बनाते, और मैं भी अपनी लाइफ में जो चीजें मैं यहाँ बोलता हूँ मैं वो अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, और मैं भी एक पॉजिटिव चीजों की तरफ जा रहा हूँ। तो चलो मिलकर चलते हैं, मिलकर कुछ करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाते हैं, और इंडिया को जितने भी हम नौजवान इस भारत में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो, चाहे हम अपने आप को बेहतर बनाएं और मेंटल स्ट्रेस से दूर जाएं। तो अगर, क्योंकि देखो शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक कर सकता है, बट जो भी दिमाग की बीमारी होगी या कुछ भी होगा, दिमाग आपका कमजोर है, आप स्ट्रेस में हो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तीसरा इंसान आपको बता सकता है कि आपको क्या करना है, पर जब तक आप खुद नहीं करोगे उस चीज को तब तक वो चीज हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि आप वो चीज खुद कर सको। तो बस यही है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है कि हम जितना फिजिकली फिट होने पर ध्यान देते हैं उतना हम मेंटली फिट होने पर भी ध्यान दें, क्योंकि मेंटली फिटनेस ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल फिटनेस ज्यादा जरूरी नहीं है, वो भी है, बट जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे तब तक हम फिजिकली फिट भी नहीं हो सकते। इसलिए ध्यान रखो, और मिलते हैं नई वीडियो में। अगली वीडियो में, जो भी नई वीडियो में बनाऊंगा अगली, उसमें हम ऐसी किसी टॉपिक पर बात करेंगे जो इंफॉर्मेटिव होगी और साइकोलॉजी से जुड़ी होगी। तब तक अपना ध्यान रखो, मेंटल फिटनेस पे ध्यान दो। ये 5 टिप, अगर आप स्ट्रेस में हो, कुछ भी आपको सता रहा हो, तो आप ये यूज करो एंड टेक केयर। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन बाय, शुक्रिया।